कहते हैं कि हम आपके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, तो उस वक्त इत्तेहाद क्यों नहीं होता, उसकी वजूहत क्या हैं? तो इसके मौला आलम के हमारे अमीर जो हैं साद रिजवी साहब, उनका पता नहीं क्या ख्यालात हैं क्या नहीं, वो क्यों नहीं कर रहे इसके बाद। की वजह मेरी नज़र में यह है कि अहले सुन्नत जो है वो पूरा अमन है, उनके हाथ में ना लाठी है, ना डंडा है, ना कोई असला है। और कुछ बाकी तंजीमात में भी कुछ शिद्दत पसंद है जो उसकी आड़ में, और जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, वो उनकी मदद करती है अहले सुन्नत को दबाने के लिए। ये जो पीराने उज़ाम हैं, ये जो गद्दी नशीने हैं, ये अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए लगे हुए हैं। इन्होंने दीन इस्लाम से अपना तल्लुक़ तोड़ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुलूस पर हरीपुर हज़ारा के मुकाम पर जो हवेलियाँ का कोई इलाका है, वहाँ पर उनके जुलूस पर शैलिंग की गई, उनको स्ट्रेट फायर मारे गए। आज उन इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अफ़ज़ाल नक्शबंदी साहिब। बेसिकली इनका ताल्लुक़ मियांवाली से है, लेकिन राजा जंग में दारुल उलूम ज़ियाउल कुरान बाबा फ़तेह शाह कैंपस में ये तदरीस का काम कर रहे हैं। दरस निज़ामी की क्लासेस बच्चों को पढ़ाते हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे पहले आपके पास तहरीक लब्बैक की ज़िम्मेदारी है मियांवाली में, उसके हवाले से बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर मैं तंज़ीम का नायब नाज़िम हूँ। ज़िम्मेदारी दी गई है कि तंज़ीम का ख्याल रखना, उनसे वाबस्ता रहना, उनके ख़यालात उनको देखना, उनके काम के कैसे वो कर रहे हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ उनको दी हैं, क्या वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। बिल्कुल सही है। अगर नहीं निभा रहे तो फिर उसके ऊपर उनकी सलाह की जाती है कि भाई ये काम आपके ज़िम्मे था, आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। फिर हमारी एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसके अंदर हम सब दोस्त होते हैं जो तहरीक के हमारे साथ वाबस्ता हैं, सबको बुलाया जाता है। फिर उसके अंदर सब जो जिसकी कमियां होती हैं हम उसको फिर पूरा करते हैं, बताते हैं। फिर वो हमारे जो कारकुन हैं अगली बार वो जो उनकी कमियां होती हैं वो इंशाअल्लाह अच्छी तरह वाबस्ता होकर अपने काम काज को फिर शुरू से कर फिर बेहतर कर देते हैं हमारे लिए। अच्छा, ये बताएं कि हरीपुर हज़ारा जो हवेलियाँ के मुकाम पर जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया और एक पुरअमन जुलूस था, उस जुलूस में शेलिंग की गई अवाम अहले सुन्नत पर, और उसके बाद स्ट्रेट फायर भी मारे गए और काफ़ी कारकुनान शहीद भी है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, ये पहली बात है कि जो पहला रबीउल अव्वल का जुलूस निकला है 12 रबीउल अव्वल दिन, उस पर शेलिंग की गई थी तहरीक लब्बैक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनों पर। तो उसके बाद इनके तहरीक के अमीर अल्लामा साद रिज़वी साहब ने ऐलान दोबारा किया कि हम फिर इतवार को हरीपुर हज़ारा के अंदर हवेलियाँ के अंदर फिर जुलूस निकालेंगे। तो जैसे ही कारकुन पहुँचे वहाँ के अंदर, अल्लामा साहब खुद पहुँचे, काफ़ी उलमा ने शिरकत की उस जुलूस के अंदर। जब जुलूस का जहाँ तक इख्तिताम होना था, वहाँ से 3 किलोमीटर पहले अल्लामा साहब ने इख्तितामी दुआ फरमा दी। लेकिन फिर जब वापस आ रहे थे, वापस आते फिर शेलिंग की गई उनके ऊपर। यानी कि जुलूस ने जहाँ पर पहुँचना था वहाँ तक लेके नहीं गए। 3 किलोमीटर पहले ही उस पर इख्तिताम पजीद कर दिया गया था, क्योंकि उनको पहले ही मालूम हो चुका था कि ऐसी कुछ होने वाला है यहाँ पर। यानी कि हिफाजती इक़दाम पहले ही, यानी कि वहाँ पर पहुँचे नहीं है ताकि कोई मामला ख़राब ना हो, मुल्क के हालात ख़राब ना हो। जी बिल्कुल ऐसे उन्होंने 3 किलोमीटर पहले इख्तिताम पसीद कर दिया। लेकिन जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, फिर जैसे ही ये काफ़िला फिर अपने वापसी के लिए रवाना हुआ, तो उन पर शेलिंग की गई, फायरिंग की गई। तो उसके अंदर हमारे 5 कारकुन शहीद हुए, तो काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ये इसके लिए बाकी अवाम जमातें भी जुलूस निकालती हैं, उनका होता है, लेकिन उस पर नहीं हुई। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में देखें आप, मुख्तलिफ़ मकातिब कितने बड़े बड़े जुलूस करते हैं, मुहर्रम में या दूसरे मौक़ों पर करते हैं, लेकिन कभी ऐसा वाक़या हुआ नहीं है। ये जब भी ऐसा कोई सीन होता है अहले सुन्नत के साथ ही ऐसा होता है, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह यह है कि हमारे आपस में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। ठीक है, अगर हम सब एक उलमा के साथ मिलकर चलें तो मेरे ख़्याल से ये काम नहीं रुक सकता है। जी अच्छा, इत्तेहाद के हवाले से ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से तहरीक लब्बैक के कारकुन ये कहते नज़र आते हैं, उनकी पोस्टें नज़र आती हैं कि अहले सुन्नत पर जुल्म इसलिए होता है कि हमें गद्दियाँ प्यारी हैं, हम अपनी गद्दियों से बाहर नहीं निकलते, हमारे पीराने उज़ाम बस उनको आस्ताने की फ़िक्र है और इसके अलावा कोई फ़िक्र नहीं है। तो जब यही आस्ताने तहरीक लब्बैक से मतलब कहते हैं कि हम आपके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, तो उस वक़्त इत्तेहाद क्यों नहीं होता, उसकी वजूहत क्या हैं? सर, ये देखें कि कुछ हमारे जो गद्दी नशीन हैं, कुछ तो इस तरफ वैसे ही नहीं आ रहे, लेकिन जो आना चाहते हैं तो इसके
वल्लाह आलम के हमारे अमीर जो हैं साद रिजवी साहब, उनका पता नहीं क्या ख्यालात हैं, क्या नहीं, वो क्यों नहीं कर रहे, इसके बारे में हमें इतनी मालूमात नहीं है अभी। तो उनको चाहिए कि इनके साथ एहतियात करके सबके साथ मिलकर चलें, ताकि हम आइंदा ये हमारे जो जुलूस हों या महाफिल हों, जो कुछ भी हो, उससे हमें एहतियात हो जाएगा, सब उलमा एक हो जाएंगे, तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने चाहा तो हमारे साथ ये जो शैलिंग ये सबसे हम बच सकते हैं। अच्छा, मैंने जहाँ तक मतलब तहकीक की है या वीडियोस देखी हैं हमारे उलमाए कराम या पीरान निज़ाम की जो इत्तेहाद करना चाहते हैं, उसमें मैंने ये सुना कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब इत्तेहाद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो शूरा है या उनके जो नीचे जो उनके अहबाब हैं वो इसमें शायद कोई रुकावट पैदा कर रहे हैं या कोई ऐसा मसला है। तो सर इसके बारे में इतना नहीं इल्म, तो क्योंकि अगर जो मालूमात थी वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनको भी चाहिए कि अल्लामा साहब को ख़ुद चाहिए कि उनको भी समझाएं, समझा कर एहतियात कर लें तमाम उलमा, ताकि हमारी जमात एक हो जाए। जब एक हो जाएंगे सारे, तो जब एक पर मुश्किल वक्त हो, जब सब मिलकर होंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ के ये इन कामों से और जो हमारे पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं इनसे हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अहमद जान साहिब, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का राजजंग। अस्सलाम वालेकुम जान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा चांद भाई, ये बताएं कि जो हरीपुर हज़ारा में तहरीक लब्बैक के कारकुनान पे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शेलिंग की गई, उनको स्ट्रेट फायर मारे गए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं पाकिस्तानी शहरी और तहरीर लब्बैक का खादम होने के हवाले से ये बात कहूँगा कि हमारे अकाबरीन ने क़याम पाकिस्तान के वक़्त लब्बैक का नारा लगा कर ही, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा कर इसी को पाकिस्तान को हासिल किया, और गली गली कूचों कूचों में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस हर तरफ होते हैं। हरीपुर में ये वाक़या किस वजह से पेश आया, ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका फिल फौर नोटिस ले, वरना अहले सुन्नत व जमात का हर कारकुन, तहरीक लब्बैक का हर कारकुन, सुन्नी तंजीमात के तमाम चाहने वाले, दर्द रखने वाले इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मेरी आवाज़ भी इसीलिए है कि इसका फिल फौर नोटिस लिया जाए, वरना हम पहले की तरह एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और पुरज़ोर रिकॉर्ड करें। हम पुरअमल लोग हैं, हम पर गोलियां और शैल बरसाना किस वजह से है ये हमें बताया जाए। इंतज़ामिया हरीपुर की और हुकूमत पाकिस्तान ये इस बात के मेरी नज़र में मुजरम है, क्योंकि अच्छा चांद भाई ये बताएं कि मुल्क पाकिस्तान में और भी मज़ाहिब हैं, तंजीम मतलब मसालिक हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, उनके जुलूस होते हैं। मुहर्रम में आप देख लें कितने बड़े बड़े जुलूस होते हैं, लेकिन कभी उन पे ऐसा नहीं हुआ। जब भी अहले सुन्नत का कोई जुलूस निकलता है, फायर मार दिए जाते हैं, वो चाहे लाहौर हो या फैज़ाबाद हो या वज़ीराबाद हो या अभी जो हवेलियाँ मकाम पर हुआ है, तो ये सारा मसला सिर्फ अहले सुन्नत पे क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मेरी नज़र में यह है कि अहले सुन्नत जो है वो पुरअमन है, उनके हाथ में ना लाठी है, ना डंडा है, ना कोई असला है। और बाकी तंजीमात में कुछ लोग हैं, सारी नहीं, लेकिन जो अक़लियत है उनमें भी कुछ लोग शिद्दत पसंद हैं, और कुछ बाकी तंजीमात में भी कुछ शिद्दत पसंद है, जो उसकी आड़ में और जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, वो उनकी मदद करती है अहले सुन्नत को दबाने के लिए। लेकिन ये अहले सुन्नत दबने वाले नहीं हैं। इन्होंने 20 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया, और इसको बचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को, निज़ाम मुस्तफ़ा को इंशाल्लाह इस मुल्क में आना ही आना है, बल्कि पूरी दुनिया में ये निज़ाम आना ही आना है इंशाल्लाह। जो इसको रोकेगा वो दब जाएगा, इसको रोकने वाले खुद दब जाएंगे इंशाल्लाह। हुजूर का जिक्र होता ही रहेगा। अच्छा चांद भाई, ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी पोस्टें देखने को मिलती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अहले सुन्नत सिर्फ अपनी अपनी गद्दियों की तरफ उनको मतलब ख्याल है, उनको अपने आस्थानों की बस फिक्र है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब जी बिल्कुल, कुछ आस्थानों में ये चीज़ पाई जाती है कि उनके जो हमारे बड़े जो औलिया इकराम हैं, उनकी तालीमात को पशे पुस्त डालकर अपने इक़्तिदार और अपनी जो है दुनियावी लालच की हवस में ये कुछ कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सब लोगों को सब कुछ पता है कि कौन आका करीम के दीन के लिए खिदमत कर रहे हैं आस्थाने, और कौन कौन से आस्थाने सिर्फ़ अपना पेट और अपने बड़ों का नाम लेकर उनको कैश कर रहे हैं। अच्छा, यही आस्थाने अगर तहरीक से मतलब कहते हैं कि हम इत्तेहाद करना चाहते हैं, तो उसमें क्या रुकावट है, उसकी क्या वजूहत है?
अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ की खुशी हुई कि लब्बैक या रसूलुल्लाह के झंडे तले इकट्ठे होकर सब लोग दीन इस्लाम की खिदमत करें और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए अपनी अपनी कोशिश को जारी रखे और इस झंडे तले जब इकट्ठे होंगे, क्योंकि यही झंडा ऐसा है इस वक्त मौजूदा दौर में जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के परचम को सरबुलंद किए हुए है। अच्छा, जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे कुछ मतलब बड़े बड़े जो आस्थाने हैं उन्होंने ऐलान भी किया कि हम तहरीक से मतलब इत्तेहाद करना चाहते हैं, तो इत्तेहाद ना होने की वजह क्या है? मेरे ख़्याल में वो अपनी शराइत को आगे रखते हैं जो कि दीन और निज़ाम मुस्तफ़ा के मुनाफी और दूसरे सियासतदानों को उसमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इसलिए तहरीक लब्बैक उनसे कहती है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पहले बाकी काम बाद में। तो वो शराइत जो होती हैं वो अपनी सियासत को बचाने के लिए होती हैं, दूसरी सियासी पार्टियों को बचाने के लिए वो आगे आते हैं, तो इस वजह से इत्तेहाद नहीं हो पाता। जी बहुत शुक्रिया चांद भाई, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। ताइदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हमारे साथ मौजूद हैं दाहिया कल्बी साहिब, तहरीक लब्बैक के सरगर्म कारकुन हैं और अंजुमन क़याम इकबाल के बानी भी हैं। अच्छा दाहिया भाई, ये बताएं कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो हरीपुर हज़ारा में हवेलियाँ के मुकाम पर उन पर शैलिंग की गई है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया। उसमें आप देखेंगे कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस था, तो सिंपल जुलूस था जैसे कि दूसरे शहरों में निकलता है, तो पुरअमन जुलूस पर उन्होंने शैलिंग की और बग़ैर किसी वजह, बग़ैर किसी भी वजह के उसके रद्दोबदल में उन्होंने बोला भी, तहरीक लब्बैक के कायदीन ने बोला कि अब हम जुलूस दोबारा निकालेंगे, लेकिन इसमें कोई कबाहत भी नहीं थी। लेकिन दूसरी दफ़ा जब पुरअमन जुलूस निकाला गया तो उस पर शैलिंग की गई और इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ों से मुल्क में अफरा तफरी का, यानी कि उनको स्ट्रेट फायर भी मारे गए ना, उनके बंदे शहीद हो गए हैं, कारकुनान ज़ख्मी हैं। आपने सही फरमाया कि स्ट्रेट फायर मारे गए हैं। ये फ़िरका वारियत को हवा देने के लिए ये किया गया है, वो दूसरे मसालों को इन कामों में शामिल करने के लिए ये ऐसा काम किया गया है। जी, यानी कि ये आपस में लड़ने लग जाएं, आपस में लड़ने लग जाएं और दूसरे जो मसालक के लोग हैं वो ये बात कहें कि ये जुलूस निकालना नहीं चाहिए था इन्हें दोबारा ऐसे क्यों ज़रूरत पेश आई। हालांकि उन्होंने पुरअमन जुलूस पर, जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हर शहर में निकलता है, गली गली में निकलता है और लोग खुशियाँ मनाते हैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में, तो उस पर शैलिंग की गई। अच्छा ये बताएं कि देखिए पाकिस्तान में दूसरे मसालक भी बहुत से जुलूस निकालते हैं, जैसे मुहर्रमों के में या दूसरे मतलब दिनों में जुलूस, बड़े बड़े जुलूस होते हैं, शायद इससे बड़े या इतनी आवाम तो होती होगी। अच्छा उन पे कभी ऐसा सीन नहीं हुआ? अब अगर रायमंड की बात करें तो कितनी आवाम होती है, लेकिन कभी ऐसा सीन नहीं हुआ यहाँ पर भी, तो अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन जब कोई अहले सुन्नत का जुलूस होता है तो उस पर ही ऐसा काम होता है, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने दीन को छोड़कर और दूसरे कामों में तरजीहात बना ली हैं। हम जो जिस चीज़ का मकसद दीन इस्लाम पे हट गए हैं, हमें उसकी तरफ आना चाहिए, बजाय कि अपनी अफरा तफरी की तरफ, अपनी ज़ातियात की तरफ, उसकी तरफ नहीं हमें जाना चाहिए। अच्छा दैया भाई, आजकल सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान बहुत सी पोस्टें लगाते नज़र आ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, जिसमें वो कहते हैं कि अहले सुन्नत का खून बहुत सस्ता है और अहले सुन्नत का खून मतलब जहाँ मर्जी बहा दिया जाता है, उसकी चाहे लाहौर हो, चाहे वज़ीराबाद हो, चाहे फैज़ाबाद हो, इस्लामाबाद हो, या जिस तरह हवेलियाँ के मुकाम पर ये सीन हुआ है, तो वो पोस्ट लगा रहे हैं कि इसकी वजूहात ये हैं कि हमारे जो पिराने उज़ाम हैं वो सुकून से अपनी गद्दियों को संभाल के बैठे हुए हैं, उनको अपनी अपनी गद्दी का फ़िक्र है और इसके अलावा कोई फ़िक्र नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्लामा इकबाल भी अपने कलाम में फरमाते हैं कि ये जो पिराने उज़ाम है, ये जो गद्दी नशीने हैं, ये अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए लगे हुए हैं। इन्होंने दीन इस्लाम से अपना तल्लुक़ तोड़ लिया है। अगर ये दीन इस्लाम पे होते तो इस तरह की नौबत कैसे आती?
इस तरह का वाक़यात कभी नहीं हो सकते थे। तो ये फ़िरका वारियत को हवा देने के लिए, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि वो किसी किस्म की मज़म्मत नहीं आई। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपका, कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे या दूसरे चैनल्स पर कोई इस किस्म की ख़बर भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर है कि जो सबसे ज़्यादा जो तादाद में मौजूद हैं वो अहले सुन्नत ही हैं पाकिस्तान में, और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि अल्लामा इकबाल भी इन पीराने इज़ाम के बारे में कह रहे हैं, वो कुछ पीराने इज़ाम हैं। अच्छा, यही जो कुछ गद्दियाँ ऐसी हैं जो सियासत में जिन काम कर रही हैं, सियासी हैं, वही सियासी गद्दियाँ जब तहरीक लब्बैक से इत्तेहाद करने की बात करती हैं तो इत्तेहाद नहीं किया जाता, उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये होती है कि वो अपने जो होते हैं अपने काम को पहले रखते हैं, अपने मुफादात को पहले रखते हैं। वो अपने मुफादात को नहीं छोड़ते। इसी वजह से पहले वो जैसे दूसरी नून लीग होगी और दूसरी पीटीआई होगी, जिस तरह वो कंजर खाने में शामिल होते हैं, जिस तरह वो नाच गाने में शामिल होते हैं, औरतों को नचाते हैं, वो ख़ुद नहीं चाहते कि इस तरह का कोई निज़ाम आए कि हम इस तरह खालिसतन दीन की उसकी अशात करें, उसको फैलाएं। वो ख़ुद नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर खालिसतन बात करेंगे तो वो उनकी रोज़ी और उनके काम, उनका सब कुछ अपनी पब्लिसिटी करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो इत्तेहाद ख़ुद नहीं करना चाहते, और स्टेज पर बैठ के तो ये बात करते हैं कि हम इत्तेहाद के लिए आए हैं, हम इत्तेहाद करना चाहते हैं, लेकिन हकीकतन वो इत्तेहाद के लिए नहीं होता, वो अपने मफादात को सामने रखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अताउल मुस्तफ़ा हामिद भाई, तहरीक मिनाजुल कुरान राजस्थान के सरगर्म कारकुन हैं। हामिद भाई, आज हम बात करते हैं, आपसे सवाल करूंगा मैं कि हरीपुर हज़ारा में हवेलियाँ के मुकाम पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो शेलिंग की गई है ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई सियासी मामला था या जो KPK में उलमाए देवबंद के साथ कोई उलमा अहले सुन्नत बरेलवी हज़रात का, हमारे मकतबा फ़िक्र का कोई मामला हुआ है इस तरह, उस वजह से है, या क्यों सियासी कोई मामला KPK गवर्नमेंट ने उठाते हुए TLP पे इस तरह किया है? इस बात पे अफसोस है कि कम से कम जो शहीद हुए हैं वो मुसलमान थे, हुजूर के नाम लेवा थे, और बिलखसूस वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था। और हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में हमारा जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है वो किस भी प्लेटफार्म से निकले, वो हुजूर के ग़ुलामों का जुलूस था। अच्छा हामिद भाई, देखें, मुल्क पाकिस्तान में बहुत से मुकातबे फ़िक्र बड़े बड़े जुलूस करते हैं, जलसे करते हैं, प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करते हैं, इज्तिमा बड़े बड़े करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आवाम होती है। तो वहाँ पे कभी आपको ऐसा सीन नहीं देखने को मिला होगा कि कभी शेलिंग हुई हो, कभी ऐसा सीन हुआ हो या फायरिंग की गई हो? तो जब भी अहले सुन्नत का कोई बड़ा जुलूस होता है वहाँ पर ही ऐसा होता है, इसकी वजह क्या है? जी, मैं आपकी बात को एंटरटेन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि रायविंड में, चूँकि हमारे करीब है, सिर्फ यहाँ से 5-6 किलोमीटर का फासला है, तो बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, चाहे हमारे उनके साथ इल्मी या फ्रूई इख्तलाफात अपनी जगह पे, तो उधर कोई ऐसा वाक़या अफसोसनाक पेश नहीं हुआ, कभी ना ही होता है, अल्लाह करे आइंदा भी ना हो। लेकिन ये वाकई एक अफसोसनाक बात है कि अहले सुन्नत के और ख़ास तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलायत बासादत के सिलसिले में जो होने वाला जुलूस है, उस पे ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस पे हमें एज़ आ मुसलमान शर्मिंदगी हो रही है। और ऊपर से हम नाम लेवा हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत में इस तरह के मामलात काबिल अफसोस हैं। और दूसरे एंगल से अगर देखें तो हमें मिलकर दोनों तरफ़ैन से मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से पहले ही हल कर लेना चाहिए था कि इस तरह हमने जुलूस निकालना है, तो हमें इस तरह का कोई प्रॉपर नहीं, उसमें उसकी जो सोशल मीडिया पे अपडेट्स आ रही हैं उसमें हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त दी है जुलूस निकालने की। जो दूसरी दफ़ा इन्होंने जुलूस निकाला है ना, इसकी हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त दी है। जी, वही मैं पहले माज़रत खा था और माज़रत कर चुका हूँ कि